दोस्तों, एक तीर से दो निशाने लगाने वाले को तीरंदाज कहा जाता है, लेकिन जो आदमी एक तीर से 4-5 निशाने एक साथ भेज दे, ऐसे में आप उसे क्या कहोगे? चलो, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, उसे कहते हैं भारत। अगर आप नहीं समझे तो निश्चिंत हो जाइए, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और समझा दूंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है, अब से कुछ ही मिनटों पहले डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से भारत ने कुछ ऐसी डील कर ली है जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी हो गए हैं और उनके द्वारा जो दी जाने वाली प्रतिबंध और धमकियां थी वो भी। और अब यहाँ पर सबसे शानदार बात तो ये है कि भारत को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल चुका है जिसके बाद अब जो दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है ना कि यार इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे सिचुएशन है, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। देखा जाए तो आज के टाइम में पूरी दुनिया में एक तरीके का ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है और इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टास्क है। और इस परिस्थिति में यही ब्रह्मास्त्र भारत को इस कठिन परिस्थिति से निकालकर दुनिया का एक सबसे चमकता सितारा बनाने वाला है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो विस्तार से समझिए जरा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि फॉरेन पॉलिसीज की न्यूज को 5-6 सालों से लगातार देख रहे होंगे। अब ऐसे में उन लोगों को एक बात तो पता होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था, जो पहला वाला कार्यकाल था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदने लगा था अमेरिका से। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार रखने वाले देशों में से आता है। तेल और गैस अमेरिका में अकूत है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा गैस और तेल अमेरिका के अंदर पाया जाता है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो पर्यावरण के कार्यकर्ता हैं, वो सरकार पर दबाव बना के रखते हैं और इसी वजह से वहाँ की सरकार ज्यादा कच्चा तेल या गैस नहीं निकाल पाती। निकाला भी जाता है तो एक लिमिटेड संख्या में निकाला जाता है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद पहले कार्यकाल में ये बदला, उन्होंने ज्यादा तेल निकालना स्टार्ट किया। और आपको पता होगा कि ट्रंप के कार्यकाल में यानी कि 16 से 20 तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा तेल यानी कि रूस या सऊदी अरेबिया इनसे भी ज्यादा तेल निकाला करता था। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन सरकार में आए, एक बार फिर से अमेरिका वहीं पहुंच गया जहां वो पहले था। और इसी वजह से 2021 में भारत ने अमेरिका को छोड़कर रूस से कच्चा तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया। और अब एक बार फिर से ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं और अब भारत के सामने कठिन परिस्थितियां हैं। और इन्हीं के बीच में अब से 2 घंटे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भारत एक ऐतिहासिक डील साइन कर चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी महीने में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है और उसी से पहले इन दोनों देशों ने एक डील एग्री कर ली है, जिसके तहत भारत अपनी गेल कंपनी, जो की एक सरकारी कंपनी है, उसी के जरिए अमेरिका की एक प्रमुख गैस कंपनी के अंदर शेयर बाय कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो उस कंपनी को परचेज कर रहा है, उसे खरीद रहा है। और उसके बाद जो भारत की सरकारी गैस कंपनी है यानी कि गेल, वो अमेरिका से एलएनजी की सप्लाई को इंश्योर करेगी। कुल मिलाकर अब हम अमेरिका से एलएनजी खरीदेंगे और वो भी बहुत ज्यादा कम दामों पर। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब भी खूब कच्चा तेल और गैस निकला था, और अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं तो अभी भी उनका यही प्लान है कि वो अमेरिका में भरपूर कच्चा तेल और गैस को प्रोड्यूस करेंगे, निकालेंगे। और कच्चा तेल जितना ज्यादा निकलेगा उतने ही ज्यादा गैस और तेल के दाम कम होंगे। और कहीं ना कहीं ट्रंप का टारगेट भी ये है, वो कच्चा तेल और गैस निकालकर प्रॉफिट तो कमाना ही चाहते हैं। इसके अलावा जो उनका मेन लक्ष्य है प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा, वो बस ये है कि वो पूरी दुनिया में और अमेरिका के अंदर कच्चे तेल और गैस के दाम गिर जाएं, जिससे कि जो लोग घरों में गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोगों को थोड़ी सस्ती मिल पाए। लोग जो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं उनके दाम भी आज के टाइम पर आप देख रहे हैं कि आसमान छू रहे हैं, वो भी थोड़े सस्ते हो जाएं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर बेस है वो वही है जो कि पर्यावरण की जगह पर कच्चा तेल और गैस को लेना प्रेफर करता है। और इसी वजह से अब ट्रंप उसी वोटर बेस को खुश करना चाहते हैं और इसीलिए अब वो अमेरिका में सस्ते तेल और गैस की अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बाहर लाने वाले हैं। और इसी चीज का फायदा भारत को भी मिल जाएगा। जैसा कि आपको याद ही होगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस डील के तहत भारत एक तीर से 4 से 5 निशाने साधेगा। और इसके पीछे एक फैक्ट है, उनमें से पहला फैक्ट ये है कि इस डील की वजह से हमें सस्ती एलएनजी, सस्ती गैस मिलेगी, जिससे कि हमारे घरों में जो एलएनजी का इस्तेमाल होता है, इसी के साथ जो हमारे स्टील प्लांट में या फिर जो फैक्ट्रियों में जो एलएनजी इस्तेमाल की जाती है ऊर्जा के रूप में, उन्हें भी वो सब चीजें सस्ती मिलेंगी, जिससे कि भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं सस्ते होंगे और भारत के अंदर महंगाई का बोझ कम हो जाएगा। साथ ही भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अब यहीं पर जो हमने दूसरा निशाना साधा है वो ये है कि अमेरिका में ट्रंप के आने के
के बाद जो जोर दिया जा रहा है वो ये है कि उन देशों पर टैरिफ या टैक्स लगाया जाए, उन पर कार्रवाई करी जाए जो कि अमेरिका के अंदर से पैसा तो खूब कमाते हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर सामान ज्यादा बेचते हैं, लेकिन बदले में अमेरिकी कंपनियों को अपने देश के अंदर सामान बेचने नहीं देते, उनके खिलाफ तमाम तरीके के टैरिफ लगा देते हैं। और उन देशों में जैसे कि भारत भी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत हर साल अमेरिका को करीबन $70 बिलियन से ज्यादा का सामान बेचता है और उसके बदले में हम अमेरिका से करीबन 30 बिलियन का सामान ही खरीदते हैं। और ऐसे में ट्रम्प ये चाहते हैं कि अगर आप हमें $70 बिलियन का सामान बेच रहे हैं तो कम से कम हमसे भी तो 50-60 बिलियन तक का सामान खरीदो। लेकिन जो भी देश ऐसा नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट में टैरिफ या टैक्स लगाया जाएगा। बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि आपके जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में, जो आप सामान अमेरिका को बेचते हो वो 40-50 पर आ जाए और जो ट्रेड है वो इवन हो जाए। लेकिन इस पूरी चीज को हम इसी डील के तहत टैकल कर सकते हैं। अब ऐसे में हम क्या करेंगे कि हमें गैस तो खरीदनी ही है, चाहे हम गैस कहीं से भी खरीदें, चाहे सऊदी से खरीदें, चाहे रूस से खरीदें या कतर से खरीदें। अभी तक हम गैस तो खरीदते ही आए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन देशों से गैस ना खरीद कर हम गैस खरीदना स्टार्ट कर देंगे एक बार फिर से अमेरिका से ही। अब मान लीजिए कि हम हर साल 10 बिलियन की गैस खरीदते हैं, तो ऐसे में जब ट्रम्प देखेंगे कि किस देश को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कितना क्या किया जाता है, तो इस कंडीशन के बाद वो पाएंगे कि भारत जो कि पहले 30 या 40 बिलियन तक का ही सामान खरीदता था, अब वो 10 बिलियन की LNG भी हमसे खरीद रहा है, यानी कि कुल मिलाकर $50 बिलियन तक का ये सामान हमसे खरीद रहा है। और इसी वजह से फिर वो भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ पर जो तीसरा निशाना भारत ने साधा है वो ये है, आज तक चीन हमेशा ये दिखाता आया है कि जी देखिए भारत कुछ भी कर ले, कितने ही हम पर बैन लगा ले, हम पे कितने ही प्रतिबंध लगा ले, कितना ही हमसे लड़ झगड़ ले, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा व्यापार वो हमारे साथ यानी कि चाइना के साथ ही करता है। लेकिन इस डील के बाद अमेरिका भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार देश भी बन जाएगा, यानी कि हम सबसे ज्यादा व्यापार करेंगे अमेरिका से और उसके साथ भारत और अमेरिका के रिश्ते भी मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रोपोगेंडा चला आ रहा है वो भी कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस डील से हम सभी को फायदे हैं और ये तो मात्र मैंने आपको कुछ मेन फायदे ही गिनाए हैं। इसके अलावा दर्जनों और फायदे भी होने वाले हैं, जैसे कि हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। खैर देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि आखिरकार इस डील के तहत भारत कितनी LNG खरीदता है और क्या इसके अलावा कोई और भी डील भारत करेगा, जैसे कि कच्चे तेल की डील हो गई, क्या वो डील भी भारत कर पाएगा। इन सब बातों का पता हमें आने वाले समय में लग जाएगा जैसे ही PM मोदी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर वो है फ्रांस के दौरे पर और फ्रांस के बाद PM मोदी सीधा जाएंगे अमेरिका के दौरे पर। और जब उनकी और ट्रम्प की बैठक होगी तब हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और उसके लिए मैं एक अलग से रिपोर्ट बनाऊंगा और वो आपको यहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।